अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है? 2.2। तो हमें क्या कहते हैं कि गैर मसावातों को हल कीजिए। हमारे पास क्या है? गैर मसावातें हैं, यानी कि मसावात नहीं है, गैर मसावातों को हल करें। बड़ा ही अहम सवाल है लॉन्ग के लिए। थोड़ा सा इसमें आपने समझना है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सवाल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 और उसका पार्ट नंबर है 1। हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन एंड इक्वल टू है हमारे पास। कह रहे हैं लेस देन है वो 0 से 0 छोटा है इनसे। आपने पहले क्या कर लेना है? फर्ज कर लेना है। इसको आपने क्या करना है? 0 के बराबर करके इसको फैक्टराइज कर लेना है। क्या कर लेना आपने? इसको फैक्टराइज। 3 से 4 स्टेप में सवाल हल होना है हमारे। तो आपने क्या किया? इसको x के बराबर कर और 0 के बराबर कर दिया। इनइक्वालिटीज के साइन को खत्म करके आपने से क्या कह दिया? ये 0 के बराबर है। फैक्टराइज करते होते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ते हैं। प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आए और ज़रब करें तो 4 ही आ जाए। 4 1 आर 4। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सेम क्या है? एक्स स्क्वायर। और एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा? एक्स प्लस 4। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार आप इसको लिख दें एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू 0, दूसरी बार लिख दें एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आ गई हैं, इन दो वैल्यूज को यूज करते हुए हमने क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। देखिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे और फिर उसके मुताबिक इसको क्या करेंगे? इसके इंटरवल्स लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास सीधी लाइन आपने लगानी है स्केल के साथ। ये है हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया? 1। सेंटर में वर्द करेंगे, ये 0 और 1 कहीं यहाँ पर है। 1 क्या है? यहाँ पर है। वो कह रहे हैं कि x बराबर है 1 के। और फिर हमारे पास इधर से 0 ये माइनस है तो माइनस कर लेते हैं कि -4 तकरीबन यहाँ पर होगा। ये चला गया इधर को, ये चला गया इधर को इंटरवल, और इनके दरमियान भी कोई वैल्यू है तो इनके दरमियान भी वो भी हम करेंगे। ये हमारे पास क्या है? 1। तो अब इनके हमने बनाने हैं इंटरवल। इंटरवल इन चीजों को देखते हुए हमने बनाना है। हमारे पास क्या बनेंगे? इंटरवल। इंटरवल आपका 1। इंटरवल 1 क्या होगा कि x जो है बड़ा है 1 से, क्योंकि ये 1 है और x जो है 1 से बड़ा है। इधर की तरफ वैल्यू जा रही है, पता नहीं कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये कह दें कि ये हमारे पास क्या है? इन्फिनिटी है, कि जा ही रहा, खत्म नहीं हो रहा। फिर इसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए ये एक इंटरवल है हमारे पास। फिर हमने क्या करना है? दूसरा इंटरवल निकालेंगे। दूसरा क्या है? कह रहे हैं कि x जो है -4 जो है, ये इंटरवल हमारे पास 2 है। इंटरवल 2, इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास है इंटरवल 2। वो किसके बराबर आ रहा है? -4 जो छोटा है किससे? x से, और x बड़ा है 1 से। -4 छोटा है x से और x जो बड़ा है, x छोटा है 1 से। एक दूसरा इंटरवल हो गया। और इंटरवल नंबर 3 वो भी हमने निकालना है। इंटरवल 3 वो क्या होगा कि x जो है -4 शुड भी 0 है, छोटा है x के, यानी कि x
बड़ा है किससे, x लेस देन -4। जो x की वैल्यू इधर से जा रही है वो क्या है, छोटी है किससे, -4 से। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका अगला जो सोल्यूशन है वो सॉल्व करते हैं। अब हमने करना क्या है, इनके हमने पॉइंट चेक करने हैं पहले इंटरवल के ऊपर, आया कि वो जो कंडीशन बता रहे हैं दुरुस्त है कि नहीं। चलें भाई, हमारे पास पहला इंटरवल है कि एट पॉइंट, यानी कि पॉइंट के ऊपर एक्स ग्रेटर देन है 1 से, और 1 की कोई भी वैल्यू इधर को जा रही है, कोई भी वैल्यू यहां से, एक बार देखें ये x जो है जा रहा है इधर को, बड़ा है, तो कोई भी वैल्यू आप यहां पर x की पुट कर सकते हैं, इससे x से 1 से बड़ी, तो हम कह देते हैं कि x क्या बराबर है 2 के। जहां पर आपके पास x नजर आएगा, ये इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं 3x - 4 ग्रेटर देन 0। x की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस 3, x की जगह पे क्या आ गया 2 -4 लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, 2 को 3 से दी 6 -4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो वो कह रहे हैं कि 6 बड़ा है 0 से। क्या हमारे पास है 6 बड़ा है 0 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एक हमारे पास हल सेट होगा। ये हमारे पास क्या है, एक हल सेट है। नीचे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, एक हल सेट इसका हो गया। इसी तरह हमने दूसरा इंटरवल फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि हमारे पास दूसरे पॉइंट के लिए हम लिखेंगे -4 लेस देन x इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास दो लाइनें नजर आ कि हमारे पास ये वाला है एड पॉइंट, हमारे पास ये जो है 4 माइनस लेस देन x, और x बड़ा है 1 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखें, आपने कोई भी वैल्यू इसकी क्या कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, इनके दरमियान जो वैल्यूज आती है। अब इनके दरमियान एक इंटरवल ये भी होगा यहाँ पर, तो यहां से हम क्या लेते हैं 0, कहते हैं कि x बराबर है 0 के। तो आपने क्या करना है, जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आपने क्या लिख देना है 0, वहां पर आपने क्या लिख देना है 0। तो एक्स स्क्वायर आ गया 0 प्लस 3 0 -4 लेस देन 0। तो हमारे पास क्या आ गया -4 लेस देन 0। कह रहे हैं कि 0 जो है वो क्या है हमारे पास, 0 छोटा है -4 से, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 जो माइनस में होते हैं वो हमेशा 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये हमारा हल सेट नहीं है, इसे कहेंगे हल सेट नहीं है, हल सेट नहीं। फिर तीसरे पॉइंट पे चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम यहीं पर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं तीसरे पॉइंट को। ये हमारे पास हो गया हल सेट नहीं है, यहाँ पर लाइन लगाते हैं। एट इंटरवल 3 के ऊपर उन्होंने कहा कि x शुड भी छोटा है किससे, -4 से, यानी कि हम क्या लिखते हैं इंटरवल x लेस देन -4। तो -4 से और छोटे अदद कौन से होंगे, 5 होगा, 6 होगा, -6। तो हम कहते हैं कि x माइनस है बराबर है 5 के। जहां पर आपको 5 नजर आ रहा है वहां पर आपने क्या कर देनी है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि ये वाली x शुड भी छोटा है किससे, -4 से। तो -4 से मजीद वैल्यू छोटी क्यों होंगी 5, 6 -6 -7, तो हम क्या ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो इनकी जहां पर हमें x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे -5, उसका क्या आ गया स्क्वायर प्लस 3 -5 -4 इज इक्वल टू 0। इसका क्या आ गया 25, इसका क्या आ गया -15, और ये -4, ये बराबर नहीं है, लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत लगानी है, ग्रेटर देन 0, ये 25
और ये 15 ये 19 हो गया, 19 तो बचा क्या 6, 6 ग्रेटर देन है 0 से। तो ये क्या बात दुरुस्त है कि जो हमारे पास 2 है और 6 है वो बड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, ये हल सेट है, हल सेट है। जो हमारे पास कंडीशन को ट्रू करेगा वो हल सेट होगा। तो अब हमारे पास अब हमने लिखना है कि कौन कौन से ऊपर ट्रू हुआ है। ये बराबर 1 वाला हुआ हमारे पास, जो 1 था ये वाला कंडीशन, यानी कि 1 हम लिखेंगे 1 चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी पॉजिटिव तक, तो ये है इन्फिनिटी का मतलब होता है लातदाद, तो ये लगा दिया। फिर लिखा यूनियन, दूसरा सेट भी हमारे पास है। दूसरा सेट कौन से ट्रू हुआ है, ये वाला -4 वाला ट्रू हुआ है, ये जो है। तो हम लिखते हैं कि जो -4 है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस में है ना रकमें सारी जा रही, माइनस इन्फिनिटी बराबर है -4 के। तो ये हमारे पास इनके क्या आए हैं, हल सेट आया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये एक सवाल कंप्लीट हुआ, ताकि इसलिए इसमें थोड़ी सी देर लगी है, ताकि हमारे पास जो पहला सवाल है वो अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, उसी तरह हमने वो वैल्यू पुट करनी है और इस रजिस्टर को क्या करना है, एडजस्ट करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो अगली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 2, पार्ट नंबर 2। तो उसमें क्या कह रहे हैं, सेम कॉपी इसकी हमारे पास है 2x² -8x + 6 ग्रेटर देन है 0 से। ये क्या है, 0 से बड़ा है। इसको हम क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे उसी तरह जैसे पहले किया था। बराबर है हमारे पास ये 0 के, सॉल्व करने के लिए बराबर किया, बाकी ये इनइक्वालिटीज है हमारे पास, तो उसके मुताबिक चलना है। तो अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 को 6 से ज़रब दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12, और 12x² आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो -8 आए और ज़रब करें तो हमारे पास 12 आए। 2 को 12 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 में 6 जमा कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 2x² -2x -6x, क्योंकि माइनस माइनस रकमें जमा हो जाएंगी, अलामत माइनस की आ जाएगी, +6 = 0। इन दोनों में से सेम क्या चीज आ रही है, 2x, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा x -1। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, -6, क्या बचा x -1 = 0। इसी तरह लिख लेते हैं 2x -6 = 0, x -1 = 0। ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये इधर माइनस था, उधर जा क्या हो गया प्लस। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आगे जाके क्या आता है। एक तो हमारे पास आ गया 1 और दूसरा क्या आ गया 3। इसी तरह अब हमने इसकी वो लाइन बना के बताना है कि हमारे पास कहाँ कहाँ तक इसके वो जा रहे हैं, पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब हमारे पास है एक, हम नंबर लाइन बनाते हैं आपको समझाने के लिए। ये लाइन है, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और कहीं पर भी 1 मौजूद है। फर्ज करेंगे ये 0 और यहाँ पर क्या है 1 मौजूद है, 1 है। तो हमारे पास क्या और कोई नंबर यहाँ पर 3 है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये जो x है 1 है वो यहां से यहां तक आ रहा है। अब जो 1 की वैल्यू है, 1 इधर को जा रहा है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। तो ये हमारे पास इंटरवल बने, ये 3 इधर को जा रहा है और ये 1 इधर को जा रहा है 0 की तरफ। तो इनके दरमियान भी कोई इंटरवल होगा, वो इंटरवल दरमियान वाला इंटरवल कहलाता है। इसके मुताबिक हमने क्या करना है, अब इसको मजीद सॉल्व करना है। तो चलें भाई,
इसका जो अगला हिस्सा है यहाँ पर इंटरवल से आगे करना शुरू कर देते हैं हम। हमारे पास है, अब ये तो इंटरवल आ गए, अब हमने क्या करना है, इनका वो चेक करना है कि कहाँ तक जाते हैं। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि जी 3, जो 3 है इन्फिनिटी तक ला तादाद चलता ही जा रहा है, यानी कि 3 इन्फिनिटी। 3 का मतलब क्या है, ये आगे चलता ही जा रहा है। 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि 3 हमने क्या लेना है, 3 से आगे बड़ा क्या है, 4 है। तो जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आप क्या लिख दें, 4 लिख दें, और उसकी पावर क्या है 2, माइनस 8 x की जगह पे आ गया 4 प्लस 6 ग्रेटर देन है 0 से, और 0 से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, वो बड़ी आ गई। अब क्या करना है, 2 4 की पावर 2 कितना होता है 16, वो आ गया, माइनस 32 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, इसका क्या आ गया 32, और माइनस 32 प्लस 6 लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया 6। तो ये 6 क्या है, बड़ा है 0 से, तो वो सही कह रहे हैं कि 6 बड़ा है 0 से। तो ये एक हमारे पास क्या हो जाएगा, हल सेट होगा। एक हल सेट हमारे पास ये हो गया, तो लिख देते हैं ये वाला क्या है, इसका हल सेट है। ये तो होगी 3 से बड़ी वैल्यू। अब दूसरी बात क्या थी, एक हमने दूसरा पॉइंट लेना है कि वो किसके दरमियान है, 1 और 3 के दरमियान। 1 और 3 के दरमियान क्या होगा, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान क्या होगा 2, तो हम कह देते हैं कि x जो है वो बराबर है 2 के, वो इंटरवल ये हम ले रहे हैं। तो जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर आपने क्या लिख देना है 2, और उसकी पावर क्या आ जानी है हमारे पास 2 आ जानी है। फिर माइनस 8 x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 इनइक्वालिटी 0। तो ये हमारे पास 4 ये आ गया 8, ये माइनस 16 प्लस 6 लेस देन और ग्रेटर देन 0। इनको किया हमने सॉल्व, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 14 माइनस क्या आ जाएगा 2, माइनस 2 कह रहे हैं कि ग्रेटर देन है 0 से। तो ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये हल सेट नहीं है। 1 और 3 जो है वो हल सेट नहीं है, यानी कि एक इंटरवल दूसरा हमने क्या लिया था 1 और 3 के दरमियान, तो आपने लिखना है ये हल सेट नहीं है। नीचे लिख देते हैं इसको, हल सेट नहीं है, ये चीज आ गई। अब तीसरे का भी फाइंड कर लेते हैं। तीसरा क्या है, 1 से छोटी वैल्यूज, 1 से छोटी वैल्यूज, 1 के बाद क्या है 0, फिर -1, फिर -2। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। 0 इसलिए पुट करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, वैल्यू पुट करना आसान हो जाए, आंसर निकालना आसान हो जाए। यहाँ पर लाइन लगाई हमने, लिखा कि x बराबर है 0 के, यानी कि जो हमारे पास ये इंटरवल आया है ये 1 से शुरू होता है और माइनस इन्फिनिटी तक लगाया जा रहा है, चलता ही जा रहा है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी और 1, इनके दरमियान क्या आएगा, पहले 0 आएगा फिर 1, तो हमने 0 को पुट करना है। हमारे पास है 2x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 0 उसका स्क्वायर, माइनस 8x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या आ गया 6 ग्रेटर देन है 0 के। तो इस तरह ये क्या हमारे पास हल सेट, ये क्या है हमारे पास हल सेट है। तो हमारे पास हल सेट कौन से आए हैं, एक हल सेट हमारे पास ये आया है और दूसरा हल सेट हमारे पास ये वाला आया। हम लिखेंगे 3 इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी का मतलब है चलते ही जा रहे हैं, यूनियन दूसरा आंसर भी हमारे पास वो क्या निकला, माइनस इन्फिनिटी 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हल सेट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका अगला सवाल सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे ये था, इसी तरह हमने क्या करना है, इसका अगला पार्ट करना है। चलें भाई अगला पार्ट शुरू करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लेते हैं और उसको पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3,
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, उसी तरह काम करना है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन है 0 के। फैक्टराइज कर लें, 6 आ गया। इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है कि ज़रब करें तो हमारे पास 6 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3 आर 6, 3 में से 2 निकल जाएंगे, 1 आ जाएगा। लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि वो इक्वेशन को क्या करना है, बराबर करना है पहले 0 के। वो चीज आ गई। तो -2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, -2, क्या बचा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 लिख दें इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 लिख दें इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस था, इधर जा क्या हो गया प्लस, ये इधर प्लस था, उधर जा क्या हो गया माइनस। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी नंबर लाइन बना लेते हैं, देखते हैं कि इसके कितने इंटरवल्स बनते हैं। तो हम इंटरवल के लिए इसकी सीधी लाइन लगाएंगे। हमारे पास क्या है, इंटरवल ये, यहाँ पर कोई डिजिट हमारे पास है 2, यहाँ पर कोई डिजिट हमारे पास क्या है 2, और फिर कोई यहाँ पर है हमारे पास, फर्ज किया कि कोई माइनस है। ये जो 2 है इन्फिनिटी पॉजिटिव तक जा ही रहा है, ये जो -3 है ये माइनस इधर की तरफ चलता ही जा रहा है, और इनके दरमियान भी एक इंटरवल है, यानी कि 3 इंटरवल हमारे पास बन गए हैं। अब हम इन इंटरवल्स के ऊपर वैल्यूज को चेक करें कि आया के सवाल के आंसर आते हैं कि नहीं आते। पहला इंटरवल लेते हैं हम 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि वो 2 से शुरू होते हैं। इंटरवल हमारे पास क्या कहते हैं कि 2 इन्फिनिटी तक चलते ही जाते हैं। अब 2 से बड़ा क्या होगा 3, तो हम कह देते हैं कि एक बार जो x है वो बराबर है हमारे पास 3 के। जहां पर हमें x नजर आता है, यानी कि इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन है 0 से। तो क्या करें, अब इसको थोड़ा सा आगे मूव किया तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ गया 3, उसकी पावर आ गई 2, फिर x की जगह पे आ गया 3 माइनस 6 लेस देन है 0, 3 की पावर 2 9 प्लस 3 माइनस 6 लेस देन है 0, 12 हो गया, 12 में से 6 निकल गए। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 6, आंसर क्या आ गया 6। तो वो कह रहे हैं कि 6 जो है छोटा है 0 से, 6 क्या है छोटा है 0 से। तो ये हमें क्या कह रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो जो गलत ऑप्शन आएगी तो वो हल सेट नहीं होगा, हल सेट नहीं है। तो ये हमारे पास इसका हल सेट नहीं है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका अगला इंटरवल निकालते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं लाइन लगा लेते हैं, इंटरवल नंबर 2 निकालते हैं। जैसे कि वो हमारे पास ये तो हो गया था ना 2 से बड़ा, तो आगे की तरफ 2 हो गया। अब 2 और -3 के दरमियान भी कोई वैल्यू होगी तो हम अपने आसानी के लिए क्या पुट कर लेते हैं 0। हम कौन सा इंटरवल लेते हैं, -3 और 2 के दरमियान। हमारे पास इंटरवल जो है वो है -3 और 2, इनके दरमियान हमने कहा कि वो है x का बराबर है 0 के। हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन है 0। एक्स की जगह पे क्या आ गया 0, एक्स की जगह पे क्या आ गया 0 माइनस 6, तो 0 0 ही हो गया, -6 छोटा है 0 से। तो ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्या हमारे पास हल सेट है, ये हमारे पास क्या हल सेट है। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका तीसरा चेक कर लेते हैं। ये -3 से कोई भी छोटा क्या होगा, -4 -5, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं -4 पुट करके देख लेते हैं। ये जो इंटरवल है तीसरा इंटरवल जा रहा है, तो हम कहते हैं कि जो तीसरा इंटरवल हमने क्या लिया, -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, ये तीसरा इंटरवल है हमारे पास। तो हमने कहा कि x जो बराबर है वो है -4 के। तो जहां पर आपको x नजर आता है इक्वेशन के अंदर, वहां पर लिख दे -4 उसकी पावर 2 प्लस -4 -6 लेस देन है 0।
ये पॉजिटिव 16 हो गया, ये -4 हो गया, ये -6 हो गया, लेस देन 0 के। तो लेस देन 0 हो गया हमारे पास, ये 16 ये 10 तो हमारे पास क्या आ गया 6। इस तरह वो कह रहे हैं कि 6 छोटा है 0 से, तो वो क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास हल सेट नहीं है, ये हल सेट नहीं है। तो इनमें हमारे पास हल सेट आया कौन सा है, ये वाला इंटरवल का। तो ये वाला इंटरवल हम नीचे लिख के कह देते हैं, ये इंटरवल क्या था हमारे पास, ये वाला -3 और 2 वाला। तो हम लिख लेते हैं हल सेट हमारे पास जो है, इसका आंसर जो है वो हल सेट कौन सा है, -3 और 2 के इंटरवल का, -3 और 2 के इंटरवल का हमारे पास क्या है, वो आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास यानी कि ये जो हमने लिख दिया हल सेट और ये इंटरवल। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 4 करना है। यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन शुरू हो रहा था, ये एक बार देख लें, और फिर ये चलता गया यहाँ तक आ गया। आप साथ साथ शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसको समझते जाएं। एक सवाल की समझ आ गई तो इंशाल्लाह बाकी सारा बड़ी आसानी के साथ हल हो जाता है। चलें भाई, आगे हमारे पास है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास जो पार्ट है क्या कहते हैं, पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 4, पार्ट नंबर 4, x² -6x प्लस 9, x² -6x प्लस 9, x² -6x प्लस 9 लेस देन है 0 के। तो बराबर कर लेते हैं, पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, x² -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लिया, 9 आ गया, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो 9 आए, ज़रब करें तो 9 आए, प्लस माइनस करें तो 6, -3 और -3, -3x -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, हमारे पास x आ गया, क्या बचा x -3, इनमें से कॉमन क्या आ गया -3, क्या बचा x -3 इज इक्वल टू 0। x -3 वही आ गया इज इक्वल टू 0, एक बार ही लिख लेते हैं क्योंकि उसका भी वही आना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अब 3 आ गई। यहाँ पर हमारे पास क्या आई, सिर्फ एक ही वैल्यू आई। तो हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, सॉरी ग्राफ नहीं, यहाँ पर मौजूद है 3, इसके दो इंटरवल बनेंगे, या तो वो 3 से वैल्यू क्या होंगी, बड़ी होंगी, और दूसरी तरफ क्या होंगी, 3 से छोटी वैल्यूज होंगी। तो चलें भाई, हम पहला करते हैं सॉल्व, क्या लेते हैं 3 से इन्फिनिटी तक, 3, इसको लेते हैं, और हम कहते हैं कि 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि x बराबर है 4 के। जहां पर आपको x नजर आ रहा है, यानी कि इक्वेशन लिखते हैं x² -6x प्लस 9 लेस देन है 0। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको x की जगह पे क्या लिख लेंगे, 4 और उसकी पावर आ गई 2, -6x की जगह पे क्या आ गया 4 प्लस 9 लेस देन है 0 के। इसका क्या आ गया 16, इसका क्या आ गया 24 और प्लस 9 लेस देन 0 के। ये 16 और ये 25 हो गया, 25 में से एक गया 24 गया 1, कह रहे हैं कि 1 छोटा है 0 से, तो ये हल सेट नहीं है। ये जो है हमारे पास हल सेट नहीं है, हल सेट नहीं है, ये हल सेट नहीं आया। फिर इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसके इंटरवल को दूसरा इंटरवल ले लेते हैं, यानी कि इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लगाते हैं लाइन, दूसरा इंटरवल लेते हैं हम। दूसरे इंटरवल में हमारे पास क्या है, ये x और 3 से कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी हो सकती हैं, तो वो होगा 2 होगा 1 होगा 0 होगा माइनस, तो ऑन चलता जाएगा, इसलिए वो क्या होगा -अफिनिटी से 3 से लेकर -अफिनिटी तक, यानी कि 3 से -अफिनिटी लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए क्या ले लेते हैं, x बराबर है 0 के, यहाँ से कोई भी वैल्यू हमने लेनी होती है। तो क्या हो गया, x² वैसे का वैसे 6x प्लस 9 लेस देन है 0, x की जगह पे क्या आ गया 0, x की जगह पे क्या आ गया 0,
और प्लस 9। तो क्या कह रहे हैं ये भी कि 0 0 सारा काम 0 हो गया, तो क्या आ गया 9 लेस देन है 0 के, तो ये भी हल सेट नहीं है। तो हम लिखते हैं हल सेट नहीं है। जब कोई भी ना आ तो हम लिखेंगे कि हल सेट मुमकिन नहीं है। हल सेट मुमकिन नहीं है, हल सेट मुमकिन नहीं है, यानी कि इसका हल निकलता ही नहीं है। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 हो गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 5 करना है। चलें भाई पार्ट नंबर 5 करते हैं इसका। ये सारे सवाल, बस एक सवाल समझ आ गई तो बस सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो चलें भाई अब हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या कहते हैं, x4x², पार्ट नंबर है 5, 4x² माइनस 16x प्लस 15। अब लेस देन एंड इक्वल टू भी है 0 के। पहले तो हमने बराबर ही करना होता है कि फैक्टराइज करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर क्या कर देंगे हम इसको 15 को 0 के, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 60। अब 60 को ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो -16 है, ज़रब करें तो 16, 2 30, 2 15, 3 5 5 1। तो हिसाब लगा लेते हैं, 2 को 2 से ज़रब दी 4 और 3 को 5 से दी 15, नहीं 2 को 2 से दी 4, 4 को 3 से दी 12, नहीं बन रहा। तो कौन सा जोड़ा बनेगा, इसको थोड़ा सा दिमाग का यूज करके 6 और 9, ये है 3 5 जार 15 और 5 1 जार 2 को 2 से दी 4, 4 को 3 से दी 12 और ये आ गया। तो हमने क्या करना है, उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए। अगर 2 को हम देते हैं 10 से 5 से तो 10 आता है, और 3 को 2 से देंगे तो 6, 10 में 6 जमा कर देंगे तो 16। तो क्या बनता है हमारे पास 4x² माइनस 10x माइनस 6x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, रकमें जमा अलामत माइनस की, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 2x आ गया, क्या बचा 2x माइनस 5। फिर इधर आ गए, इधर कॉमन क्या आ गया -3, क्या बचा 2x माइनस कॉमन लिया तो -5। तो अब क्या कर दें, 2x माइनस 3 बराबर कर दें 0 के, और 2x माइनस 5 बराबर कर दें 0 के। ये इधर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये इधर हमारे पास 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये इधर मल्टीप्लाई, अब प्लस हो रहा है, इधर माइनस उधर जाके प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। अब अपनी आसानी के लिए इसकी वैल्यू निकाल लें, डिवाइड किया तो हमारे पास 1.5 आ गया, इसको किया तो हमारे पास इसका 2.5 आ गया। अपनी आसानी के लिए हम इसको क्या करेंगे, बाकी हमने हाल सेट में यही वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास आ गया 2.5। अब हमारे पास ये जो आ गया, अब इनको हमने ग्राफ की मदद से जाहिर करने हैं। तो हम बनाते हैं इसकी नंबर लाइन, सॉरी ग्राफ नहीं नंबर लाइन। तो यहां पर कहें कि कोई है 2.5 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, वो इधर को चलता ही जा रहा है इससे बड़ी, और यहां पर है 1.5 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3, वो इससे छोटी वैल्यू इधर को चलती जा रही है, और इनके दरमियान भी एक वैल्यू है, वो भी एक इंटरवल है, वो भी फाइंड करेंगे। इस तरह हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए। अब हमने इन 3 इंटरवल्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बारी बारी हम इसकी वैल्यूज लेते हैं और हल करते जाते हैं। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं ऐसे, और इसका अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो अगला इसका हिस्सा है, इंटरवल के पास तक जाते हैं ताकि दूसरा सवाल पूरा आ जाए। अब हम क्या कहते हैं, इधर से देख लें वैल्यू जो है,
ये 5 से बड़ी है तो हम क्या देते हैं कि 3 ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से 3 ले लेते हैं। हम लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 2.5 से लेकर इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, यानी कि 2.5 किसका आंसर है, 5 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि लातदाद वैल्यू मौजूद है। अब इक्वल की बात आई तो उसके लिए भी हम इसी को यूज करेंगे। तो चलें भाई, इसके दरमियान हम क्या ले लेते हैं, 2.3 ले लेते हैं। एक्स को क्या देते हैं, एक्स बराबर है 3 के। जहां पर आपको इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। जहां पर आपको x नजर आता है वहां पर लिख दे 3 और उनकी पावर है 2 माइनस 16, उसकी x की जगह पे आ गया 3 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0, ये आ गया 36 माइनस 48 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इनको मजीद क्या कर लें, माइनस कर लें तो क्या बचता है 3। तो वो कह रहे हैं कि 3 छोटा और बराबर है 0 के, तो वो क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इस तरह हमारे पास ये आंसर है इसका नहीं बनता। क्या कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं कि ये छोटा है, तो हमारे पास हल सेट नहीं है, हल सेट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन लगाते हैं और दोस्त का ऐसा का लेते हैं वैल्यू। अब देखें ये जो चीज थी, इनके दरमियान भी अब कोई पॉइंट है, तो इनके दरमियान क्या है, ये 1.2 है, ये 2.2 है। तो यहाँ पर हम क्या कह देते हैं 2 ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 2 की वैल्यू ले लेते हैं। अब इनके दरमियान इनका हमने लेना है, तो हमारे पास हम लिखते हैं इसका क्या था 3 डिवाइडेड बाय 2 और 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम कर लेते हैं, तो हमारे पास हम कह देते हैं कि x बराबर है 2 के। इनके दरमियान क्या होगा 2, जहां पर हमें x नजर आता है वहां पर हम क्या लिख देंगे 2 और उसकी पावर क्या आ गई 2 माइनस 16, x की जगह पे क्या आ गया 2, x की जगह पे क्या आ गया 2 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इसका क्या आ गया 4, 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये 16 या 15 31 में 32 में से 31 गए, एक अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी। तो ये ट्रू है, क्योंकि वो कह रहे हैं -1 छोटा है 0 से, तो हल सेट है, हल सेट है। तो ये क्या हल सेट है। अब देखें ये जो बात थी हमारे पास, इधर को जा रहा है, इससे छोटी वैल्यू भी कोई होंगी, तो हमने इसकी छोटी वैल्यू क्या लेते हैं 0। हम कहते हैं कि x बराबर है 0 के। x बराबर यानी कि हम कौन सा ले रहे हैं 1 से लेकर माइनस फिनिटी से लेकर 1.5 तक एक हम सेट ले रहे हैं इंटरवल। तो हमने कहा कि x बराबर है 0 के। x को क्या लिया 0 लिया, जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे 0 माइनस 16 x। ये इक्वेशन यहाँ पर मौजूद है, ये नजर आ रही है आपको, पहले आप सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए बार बार इक्वेशन नहीं लिख रहे, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया सारा 0। तो कह रहे हैं कि 15 जो है 0 से छोटा है, तो ये हल सेट नहीं है, हल सेट नहीं है। तो ये हल सेट नहीं है। तो अब सेट हमारे पास हल सेट कौन से पॉइंट पर आया है वो हम लिख देंगे, जो हमारे पास सोल्यूशन किस पे आया है, इस पे, ये पॉइंट के ऊपर। तो हम लिखते हैं हल सेट। हल सेट हमारे पास क्या निकला, ये हमारे पास है हल सेट। तो हल सेट कौन से पॉइंट पे आया था 3 डिवाइडेड बाय 2 और 5 डिवाइडेड बाय 2 पर। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर जो 5 था वो भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह गया। जिस तरह ये किए हैं उसी तरह हमने दूसरे पॉइंट्स को करना है। चलें करते हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास 6, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, तो वो भी सॉल्व कर लेते। इसी तरह बस एक बार समझ आने की देर है, बाकी हमारे पास काम बड़ी इजीली हो जाते हैं।
हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, हमारे पास है पार्ट नंबर 6, उसका हमारे पास कह रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अब पहले क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे 0 के, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तो फिर फैक्टराइज होगा। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस की अलामत नहीं होनी चाहिए, तो माइनस से क्या दी, ज़रब दी, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अब आप कर ले इसको फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, इसको ऐसे दो अल्फाज में तोड़ना है, प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए और ज़रब करें तो 2 आ जाए, तो वही आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस रकमें जमा हो जाएंगे, माइनस 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में से सेम क्या है, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स माइनस 2, इनमें से कोई कॉमन नहीं तो 1, क्या बचा एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार कह दें एक्स माइनस बराबर है 0 के, दूसरी बार कह दें कि एक्स माइनस 2 बराबर है 0 के। ये इधर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है इधर जाके प्लस, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके इधर माइनस, और इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या बनाना है, इनके इंटरवल बनाने हैं, तो चलें भाई कर लेते हैं। अब देखो इसको हमने किया, लाइन लगाई, ठीक हो गया। अब हमने क्या बनाना है, इंटरवल्स। यहाँ पर कोई लफ्ज है, कोई अदद है 1, वो क्या है 1, और यहाँ पर कोई अदद है वो है 2, वो 2 जो है इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव में, और ये जो 1 है इधर जा रहा है इन्फिनिटी नेगेटिव, और इनके दरमियान भी एक इंटरवल है, तो वो भी हम देख लेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है इंटरवल में, तो हम क्या कर देंगे, हम कहते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी यहाँ पर इंटरवल ले लिए यहाँ से, तो हम कहते हैं कि इंटरवल हमने कौन सा लेना है, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक लिया, तो हमने फर्ज कर लिया 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो हमने पुट कर दी 3। अपनी आसानी के लिए जो छोटी वैल्यू होती है हम वही पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो इक्वेशन आपने बराबर में बनाई होती वो नहीं लिखनी होती, जो हमें सवाल में दी जाती। ये माइनस वैसे ही आ गया, x किसके बराबर है 3 के, उसकी पावर क्या आ गई 2, प्लस 3x की जगह पे क्या आ गया 3, माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये माइनस वैसे ही आ गया, इसका आ गया 9, इसका भी आ गया 9, इसका आ गया माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पास हल सेट है, क्योंकि वो हमारे पास मुकम्मल तौर पे बयान हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो -2 है छोटा है किससे, x से, तो हमारे पास इसका क्या बन गया, ये हल सेट नहीं है। वो कह रहे हैं कि -2 छोटा है 0 और बड़ा है 0 से, तो ऐसा नहीं है, सॉरी, तो 0 क्या होता है, बड़ा होता है माइनस वाले, तो ये हल सेट नहीं है, हल सेट नहीं है, तो ये हल सेट मुमकिन नहीं है इसका। फिर हम क्या करते हैं, सेंटर में लाइन लगाते हैं और इसका दूसरा लेते हैं। अब देखें ये 1 है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू, या पहले इसका अंदर वाला ले ले, दरमियान में जो सा मर्जी 2 पॉइंट आपने लेने होते हैं, 3 तो वो हम ले लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसके दरमियान वाला हम कहते हैं कि ये 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 0 भी हो सकता है, 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान क्या है, 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 0। हम कहते हैं x बराबर है 0 के, तो पहले हमने ये ले लिया, ये ले लें या ये ले लें, एक ही बात है। हमने किया इसको, इनके दरमियान 0 नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ से -1 के बाद क्या आता है 0, तो वो ये इंटरवल लिया दरमियान वाला, बाद में लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। माइनस वैसे आ गया, x की जगह पे 0, x की जगह पे 0, -2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हमारे पास गलत कह रहे हैं कि ये भी हल सेट नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो 0 है वो छोटा है
2 से, तो ऐसा नहीं है, तो हमारे पास हल सेट नहीं है। ये भी हमारे पास हल सेट नहीं है। ये हमने लिया यहाँ से 1 से माइनस फिनिटी तक, 1 से माइनस फिनिटी, हल सेट नहीं है। अब हमने इनके दरमियान में लेना है। अब इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, ये 1 है और ये 2 है, और इनके दरमियान हमारे पास क्या होगा, इसको कर लेंगे। तो चलें भाई थोड़ा ऊपर करके तो इसके तीसरे पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इनके इंटरवल के दरमियान क्या है, हम लेते हैं अब 1 और 2, 1 और 2 के दरमियान क्या होगा, 1.5 होगा, हाफ 1.5। हम कहते हैं कि x बराबर है 1.5 के। चलें भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये माइनस वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे आ गया 1.5 उसकी पावर 2 प्लस 3, x की जगह पे क्या आ गया 1.5 माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब हम इसको मजीद क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस वैसे ही आ गया, 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.25 प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के ऊपर इजीली हो जाता है, 4.5 आ गया। 4.5 माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस हमारे पास हो गया 4.25 और ये प्लस 4.5 लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो माइनस किया तो क्या बचा 2.5। तो ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल बड़ी है 0 से। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया। तो आंसर किस पे आया, हमारे पास 1 और 2 हम लिखते हैं कि ये हल सेट है, हल सेट है। तो हल सेट हमारे पास क्या आया, 1 और 2 पे। हल सेट कहाँ पे आया, 1 और 2 पे। तो इस तरह हमारे पास 2.5 भी क्या होगी, कंप्लीट होगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।